दोस्तों कैसे हैं। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। वो है कि आप लाइफ लॉन्ग कैसे जवान रहें, जवान बने रहें। आज हम और आपके बीच में ये दिल और दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं बूढ़े हो गया हूँ, मेरी उम्र इतनी साल की हो गई है, मैं अब इतना ही दिन जीऊंगा। आगे कौन जिंदा है कौन मरता है कोई नहीं जानता है, लेकिन इस फिक्र के आदमी परेशान रहता है। जैसे आपका उम्र, वजन और लंबाई, आपकी सुंदरता, इन सब के बारे में आप कभी मत सोचे, क्योंकि इन सब चीजें की जो नंबर संख्या है इसको दूर फेंक आइए। ये आपको जिंदगी भर आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। जैसे ही आपके दिमाग में खटेगा आज मैं इतने साल का हो गया, मेरी वजन बढ़ गई, मेरी लंबाई इतनी कम है, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ उर्रियाँ आ गई, तो ये सारी चीज की चिंता डॉक्टर को करने दीजिए, क्योंकि हम उनसे पैसा देते हैं। आप उससे इनके बारे में सोचने दीजिए। केवल और केवल पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहिए और उनसे दोस्ती कीजिए। निगेटिव लोग जैसे खड़ूस और चिड़चिड़े लोगों को तो आप दोस्ती बिल्कुल ही नहीं करें। ये लोग आपके लाइफ को निगेटिव और स्पॉइल कर देंगे। हमेशा कुछ सीखते रहिए, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करिए। जैसे कंप्यूटर, बागवानी, शिल्पी, यदि कुछ ऐसा है जो आप सीखना चाहते हैं, किचन में आप आ जाइए। अपने मैडम को और अपने परिवार के बीच में रहे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। चाहे रेडियो ही है, दिमाग को निष्क्रिय नहीं बने रहने दीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। खाली दिमाग शैतान का होगा। आप और घर का होता है, जिससे आपका परिवार में हमेशा परेशान रहेंगे। और अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो अल्जाइमर जैसे रोग से भी आप पीड़ित हो जाएंगे। सरल और साधारण चीजों का खूब आनंद लीजिए। खूब आनंद इन द सेंस कि जो भी चीज आपके सामने में है, चाहे वो बाहर निकलते हैं जो भी है, चाहे प्रकृति हो उनका आनंद लीजिए। फूल पौधा देखे उनका आनंद लीजिए। अगर जीव जंतु है जो प्यारा लगे उनके बीच में जाइए। पशु है पशु है या पेट्स है, उनके बीच में थोड़ी देर आनंद लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड डाइवर्ट होंगे और आप तरोताजा होंगे, एक नया रिक्रिएशन आप करते रहेंगे। खूब हंसा कीजिए देर तक और ऊंची आवाज में। इससे क्या होता है कि आपके शरीर के जितने भी तंतु है वो सारे के सारे एक्टिव होते रहेंगे। इसलिए आप हमेशा से हंसते रहिए। आंसू तो आते ही रहते, उन्हें आने दीजिए, रो लीजिए, दुख भी महसूस कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। केवल एक व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, वो आप खुद हैं। इसलिए जीवन तक हमेशा जिंदा रहना है और जिंदा रहेंगे जब तक आप इसे अपने आप नहीं समझेंगे। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि आदमी इंसान जब उनकी मृत्यु होती है तो वो क्या करते हैं, अपने लोग ही हैं, चार बंदे हैं, वो कंधा ले जाएंगे, लेकिन और आपको देखेंगे कि कंधा के साथ साथ चिता में झोंक देंगे। तो ये सब बातें होती है। हमेशा अपने आप को, अपने जिंदगी में अपने आप पर ध्यान दीजिए। लोगों के साथ पॉजिटिव रहिए, सोचते रहिए। अपने इर्द गिर्द तो वो सब रखिए जो आपको प्यारा लगता है, चाहे परिवार हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो। आप क्या कीजिए कि अपने स्कूल के लेवल से लेके, बचपन से लेके आज तक के पास जो भी आपके पास जो स्मृति चिन्ह है, आपने जो भी अचीवमेंट किया है या जो भी सुख दुख में बाकी रहे, उस सब को अपने साथ रखिए। सपोज करें कि आपको कोई संगीत अच्छा लगता है, कोई नाटक अच्छा लगता है, फिल्म अच्छा लगता है, कोई पत्रिका अच्छा लगता है, तो ये सब पढ़ते रहिए। ये सब शौक आप अपने आप में डेवलप करते रहेंगे। ये डेवलप तो हम लोग के साथ होती है, लेकिन दिमाग में बैठ जाता है। लोग बैठता नहीं, लोग बैठा देते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई, आप बूढ़े हो चले, आपके बाल पक गए, आपके शरीर में वो ताकत नहीं रहा है, बच्चे सब आपके कद्र नहीं करेंगे। ये सारी बातें आपको निगेटिव फीलिंग करेंगे। इसलिए इन सब बातों को दिमाग में मत डाले। अगर ये सब डालते हैं तो आपका घर में ये आपका ये सारी चीज आप पर असर पड़ेंगे जो निगेटिव फैलेंगे। अपनी सेहत को सजोइए। आप अपनी सेहत को रोज सजोइए। कैसे? यदि आप सवेरे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सुबह के
4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप उठ जाइए और योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और कपालभाति कीजिए। इससे आपको क्या है कि आपकी लाइफ जो है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी और हमेशा अच्छी रहेगी। और किसी भी चीज को कभी भी अपने दिल पर ना ले। यदि आप दिल पर लेते हैं तो आपको एक अपराध बोध हो जाएगा, मैंने अपने आप को एक क्राइम करेंगे कि हमसे ये नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इस सब बातों को भूल जाइए। अगर आपके आसपास में कोई मॉल है तो मॉल में घूम आइए। अगर आजू बाजू में कोई पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ चले जाइए, पड़ोसी के घर में चले जाइए। अगर पड़ोसी अच्छी है तो उनसे भी थोड़ी बातें कीजिए, इससे मन बहलता है। आप कहीं जाएंगे नहीं, कभी कभी उनकी भी तारीफ कर लिया कीजिए। आप जब किसी की तारीफ करेंगे तो खुद आपको तारीफ करेंगे। बच्चों के बीच में खुल के रहिए, जवान बूढ़े सबके साथ रहिए। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे हर मौके पर बताइए कि वो आप उन्हें कितना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को अपने परिवार मैडम पत्नी को साथ अच्छा सा रहिए, अच्छा सा व्यवहार रखिए। जीवन की माप उन संख्याओं से कम नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं हैं। और एक समय ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ के चलते और चले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रतिदिन हम कैसे किस तरीके से जीवन का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि अच्छे से बचाकर अपने आप को अच्छे से इस काबिल बना ले ताकि हम लोग उठा के और श्मशान में या कब्रगाह तक ले जाए, बल्कि आरे तिरछे फिसलते हुए पूरे परिवार के साथ इस्तेमाल होकर सिद्ध साथ के चूर होकर चिल्लाते पहुंचे, वाह क्या यात्रा की थी। और लोग भी आपको याद करें कि आपके अंतिम यात्रा में लोग यह ध्यान दे कि वाह क्या यार था, जिसने हम लोगों के बीच में ये बहुत ही सुखद अनुभव देता था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जहां भी रहे अपने दोस्तों को बनाए, परिवार के साथ रहे, मित्रों को बनाए, दुश्मनों को भी दोस्त बनाए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके आने वाली जिंदगी आपकी लंबी चलेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आदमी बुढ़ापा या जवानी क्या होता है, लेकिन आप उन लम्हों का भरपूर जिए। भरपूर सेंस की आपको जो समझ में आता है जिंदगी से जिंदा दिली होकर खेलते रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमें और आपके बच्चों के बीच में मजा आएगा आपको भी। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि ये आपको कैसी लगी, आप इसे अमल करें। अमल करेंगे तो फायदा में रहेंगे हैं, और हमेशा से रेस्पेक्टफुली लाइफ जिए। और इस तरह आपको ये वीडियो, आपको ये यूट्यूब हमारी कैसी लगा, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।